भाग्यशाली हो आप मुख्यमंत्री कि आपके राज्य में 85% युवा सरपंच चुन के आया है और पढ़ा लिखा है। आपने एक कैप लगाई थी कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो अपराधी नहीं होना चाहिए, किसी बैंक का डिफ़ाल्टर नहीं होना चाहिए। तो साफ सुथरी छवि के सरपंच चुन के आए हैं और सारे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और 50% तो महिलाएं हैं और उनके अंदर भी नाम सब कमाना चाहते हैं सीएम साहब सब। जय टीवी और भाई टाइम न्यूज़ देखने वाले साथ दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे साथ बिडवाड़ा गांव से एक ऐसा सरपंच है जो बीटेक करने के बाद है एक बहुत अच्छी नौकरी की थी और वो छोड़ करके है वो गांव की सेवा के लिए आ गए थे और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और बात करना चाहेंगे जो कल सीएम जी का जो बयान आया था कि 2 लाख से बढ़ा करके जो 5 लाख जो किए गए हैं, बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका जी। सबसे पहले तो विक्रम भाई, टाइम न्यूज़ और जय हरियाणा का मैं यहाँ आने पर और सरपंच एसोसिएशन का साथ देने पर आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, आपने जो बीटेक की नौकरी तो बीटेक करने के बाद है जो आपने एक अच्छी नौकरी की थी और छोड़ करके है आप गांव की सेवा के लिए आप सिविल स्ट्रीम से बीटेक करने के बाद मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसके बाद फिर मैं गांव की जो बदहाली देख करके, बहुत ज़्यादा गांव डिडवाड़ा है मेरा, अगर सीएम साहब ये वायदे करते हैं, सरकार ऐसा कहती है कि हमने विकास किए हैं, तो एक दौरा ज़रा मेरे गांव का कराओ और उनको पता चल जाएगा आप कितने पानी में खड़े हो, आपने कितने विकास कार्य पिछले 8 साल से आपकी सरकार चल रही है आपने करवाए हैं, तो वो पता चल जाएगा उनको। तो कल के बयान में क्या कहेंगे, जो आपकी जो 2 लाख से हो 5 लाख कर दी गई है, तो क्या इससे आप खुश हैं? फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 2 लाख और 5 लाख रुपए का विक्रम भाई कोई मुद्दा ही नहीं है, 2-5 का कोई मैटर ही नहीं है। ये तो हमारी जो मुख्य मांग है वो राइट टू रिकॉल को लेकर के है और पंचायती राज एक्ट को पूर्ण रूप से लागू करने को लेकर के है। हम पहले भी कह चुके हैं, आप 2 लाख की भी लिमिट मत दो। जो डिमांड है पंचायत की वो डिमांड आप कंप्लीट करो। आप कहो कि आपको जिन संसाधनों की ग्राम पंचायत में ज़रूरत है सरकार प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन हमारे को गुणवत्ता का अधिकार दो ताकि उसकी गुणवत्ता का सर्टिफिकेट सरपंच से लेना हो। आपने अभी जैसे पिछली दफ़ा पंचायत मंत्री ने कहा था कि हमने ई टेंडरिंग प्रणाली लागू कर दी, तो वो कह रहे थे कि हमने ठेकेदार के ऊपर एक कैप लगाई है कि सरपंच मौके पे जाकर के काम को रोक सकता है, और फिर सरपंच पे भी कैप लगा दी। भाई सरपंच 1 हफ्ता ही पेमेंट रोक सकता है, 1 हफ्ता तो वैसे झगड़े में निकल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने अधिकारियों पे क्या कैप लगाई है? आपने ठेकेदार पे कैप लगा दी, सरपंच पे कैप लगा दी, आप अधिकारियों पे कौन सी कैप लगाई है? जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है जो अधिकारी करते हैं, तो अधिकारियों पे बताओ कौन सी कैप लगाई है आपने। तो हम ये चाहते हैं 2 लाख 5 लाख का कोई वो नहीं है, सरपंच की संतुष्टि हो, कार्य में गुणवत्ता हो और उसकी पेमेंट सरपंच के माध्यम से की जाए। ये 1 हफ्ते वाली जो लिमिट है इसको हटाया जाए। अधिकारियों पर कैसी कैप लगनी चाहिए? अधिकारियों पे कैप यही लगेगी ना जब सरपंच की संतुष्टि होगी और सरपंच के बगैर उसकी पेमेंट नहीं होगी, या सरपंच या पंचायत या ग्राम सभा के मेंबर वहाँ मौके पे जाके उसको कहेंगे भाई काम अव्वल क्वालिटी का है आप पेमेंट कर दो, तो ग्राम पंचायत प्रतिबद्ध है पेमेंट करने के लिए। यही अधिकारियों के ऊपर कैप होगी। जी। तो फिर जो आप है जो विधानसभा जो घिराव करने जा रहे हैं, शांतिपूर्वक वहाँ पर आप? बिल्कुल शांतिपूर्वक। अभी तक जितने भी पहले हम जींद गए, उसके बाद चंडीगढ़ गए, किसी भी सरपंच ने या किसी ने भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की। अभी तक जितने भी हमारा आंदोलन रहा है 2 महीने से चल रहा है, शांतिपूर्वक रहा है। आप देख रहे हो, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, सरपंच वापिस अपने घर पे आ गए। जिस दिन रात को सरपंचों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया चंडीगढ़ में, रात को उनको भर भर के बसों में, तब सरपंचों ने कुछ किया नहीं। आगे भी हम शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को चलाएंगे। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब को कि अब की बार भाग्यशाली हो आप मुख्यमंत्री कि आपके राज्य में 85% युवा सरपंच चुन के आया है और पढ़ा लिखा है। आपने एक कैप लगाई थी कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो
अपराधी नहीं होना चाहिए, किसी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, तो साफ सुथरी छवि के सरपंच चुन के आए हैं और सारे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और 50% तो महिलाएं हैं और उनके अंदर भी नाम सब कमाना चाहते हैं। सीएम साहब सब ये चाहते हैं कि मैं अच्छे काम करूं और मेरा नाम हो। तो आपको सरपंचों पे विश्वास करना चाहिए था, आपको विश्वास करके देखना चाहिए था कि ये ऊर्जावान नौजवान जो 85% पढ़े लिखे युवा सरपंच पंचायतों में चुन के आए हैं, ये आपका नाम रोशन करते। आप इनको अगर अथॉरिटी देते काम करने की, आपको काम करके दिखाते और हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम करते।